हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप वीडियो को जो है सीरियल नंबर से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ जो है, ऐसा आपको जो है शायद ही जगह मिलेगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको फ्री का पढ़ाई मिल रहा है तो खराब होगा। बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, आप केवल बस सीरियल नंबर से देखिए, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हॉलो हेमीस्फीयर है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो आज चलिए, मैं आज बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। हॉलो हेमीस्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही आपको मैं आज फाइंड करने जा रहा हूं। तो चलिए, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आप फाइंड कीजिएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, इधर आईआईटी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आईआईटी में जब जेईई मेंस में ये आ गया तो आपको नीट में कभी भी रिपीट कर सकता है। जेईई मेंस वाला क्वेश्चन जो है नीट में हमेशा 2-4 क्वेश्चन रिपीट करता ही है। चलिए देखिए, इसलिए जेईई मेंस वाला भी क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। ये रहा। और जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो पढ़ना ही है, चाहे रो करके पढ़िए या हंस करके पढ़िए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। तो ये नीट और आईआईटी दोनों के लिए है, इसलिए इसको हर हाल में आप याद रखिएगा। ये रेडियस है यार, यही सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि एलिमेंट्री रिंग कट करना होगा। क्या करना होगा? एलिमेंट्री रिंग कट करना होगा। और ये एलिमेंट्री रिंग जो है कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। और ये आपका जो है एलिमेंट्री रिंग है, और इसका थिकनेस जो है कितना एंगल बना रहा है, ये थिकनेस दोस्तों बना रहा है इसमें एंगल डी थीटा। कितना है? डी थीटा एंगल है। फिगर को एकदम क्लीन बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये है थिकनेस dx, और dx की जगह कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। क्यों? क्योंकि डी थीटा इज इक्वल टू dx बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर आप लोग जानते होंगे, और उसी से ये फॉर्मूला लगाएं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल बोला जाए मतलब आर। तो यहां से dx कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिए। ये हॉलो स्फीयर है, तो उसको कट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा। अरे सिंपल आप बात देखिए, घर में आलू देखे हैं ना, आलू को कट करते हैं तो क्या मिलता है, चिप्स। उसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। तो डिस्क में अंदर भरा हुआ होता है, वही यदि खोखला होगा तो क्या रिंग मिलेगा कि नहीं, वही रिंग है। तो कट करते जाएंगे रिंग मिलेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इस एलिमेंट्री रिंग पर चार्ज कितना होगा, बहुत थोड़ा सा, dq का वैल्यू कितना लिख सकते हैं। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है दोस्तों, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है, तो इस रिंग का एरिया निकाल लेंगे तो रिंग के एरिया पर कितना चार्ज होगा उससे गुना कर देंगे। तो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, तो रिंग का एरिया जो हो जाएगा 2 पाई। देखिए ना, ये रिंग का रेडियस हो गया आर, ये रेडियस कितना है, आर है। तो रिंग का रेडियस है आर, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर इनटू ये लेंथ हो गया, लेंथ इनटू विड्थ क्या देता है, एरिया देता है। तो इतना एरिया पर चार्ज कितना, तो सिग्मा से गुना कर देंगे, यही ना dq दे देगा। बहुत आसान है, बस समझने का जरूरत है। ऐसा नहीं कि अरे
ये तो बहुत टफ है, जैसा लोग हवा बना देते हैं फिजिक्स के बारे में, यार बहुत आसान सब्जेक्ट है। और मेडिकल का स्टूडेंट हो चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, डुबाने वाला कौन होता है? फिजिक्स। और फिजिक्स में लोग मार्केट में इतना गंदा मैसेज फैला दिया है, कहता है कि ये काफ़ी टफ होता है, और या ना पढ़ाने आता तो ये बोलना कि हमको नहीं पढ़ाने आता, तो बोलता है काफ़ी टफ है। बहुत आसान है, आप समझिएगा ध्यान से, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है ये 4 इस पर DQ आपको निकल गया, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये अल्टरनेट एंगल दोस्तों निश्चित रूप से थीटा ही होगा, नहीं, तो आपको मैं बताया था कि डायरेक्ट सामने वाला में साइन लगा देना, और ये लंबाई हो जाएगा, और स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा, ये होगा लंबाई। बोलिए होगा कि नहीं? हो जाएगा। एंगल के सामने वाला में सीधे साइन लगा देना है, और जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? कॉस लगा देना। क्लियर है? तो ये आपका रहा आपका रिंग। रिंग का एरिया हम लोग निकाल चुके, रिंग पर कितना चार्ज पता होगा। अब देखिए ना, इस तरह का रिंग है, तो ये एक्सिस का काम करेगा, ये वाला एक्सिस का काम कर रहा होगा, नहीं, तो एक्सिस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कितना होता है। तो रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है E बराबर KQ इंटू एक्स, या KQR, इसको R मानना है तो R मानिए, X मानना है तो X मानिए, और यदि हम बाई ले लें तो बाई हो जाएगा, नहीं तो ये जो मानना है मान लीजिए। तो चलिए बाई माने तो X की जगह बाई हो जाएगा, KQ बाई डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, रिंग का रेडियस याद होगा। चलिए ना एक बार फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा बताए थे, रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां पर E के जगह क्या लिखिएगा? या DQ चार्ज है थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बहुत बड़ा हो जाएगा? छोटा ही होगा, मतलब D। तो D का वैल्यू जो होगा K, यहां पर Q की जगह DQ हो जाएगा, और R के जगह जो हो जाएगा रेडियस ऑफ, ये क्या है? रिंग, और R जो लिए थे ये लिए थे ना, एक्सिस पर डिस्टेंस, तो R के जगह बाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई, रिंग का रेडियस है स्मॉल r, और R के जगह बाई, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको फर्दर देखिए, सबका वैल्यू पुट कीजिएगा, तो D शुड बी इक्वल टू K, और DQ के जगह हो जाएगा 2 पाई R dx, सॉरी 2 पाई R dx, तो dx के जगह कितना? R d थीटा, तो 2 पाई R इंटू dx, एक लाइन और लिख दें, चलिए dx, तो 2 पाई R इंटू dx, ये हो गया DQ की जगह। अब बाई की जगह क्या लिखिएगा? R साइन थीटा, ये है ना, बाई बराबर, तो R साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल r कॉस थीटा, और ये R साइन थीटा स्क्वायर, इसका पावर 3/2। क्लियर है? अब यहां पर dx का वैल्यू दिस इंप्लाइज दैट d शुड बी इक्वल टू K 2 पाई R के जगह R cos थीटा इंटू dx के जगह R d थीटा इंटू R साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पर देखिए R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो R स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 हो गया, 2 कैंसिल, तो R के पावर 3 हो जाएगा, नहीं ठीक है। अब देखिए R के पावर नीचे 3 हो जाएगा, और एक R 2R 3, R क्यू ऊपर हो जाएगा, R क्यू नीचे भी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलिए
समझ में आ गया होगा। देखिए 2 2 कैंसिल, आर क्यू नीचे और ऊपर भी आर क्यू। डी शुड बी इक्वल टू के के जगह 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। देखिए ना 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा लिखा जा सकता है। तो पाई बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा और डी थीटा। ऐसा इसलिए कि हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। बोलिए होगा कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा दोस्तों। तो यही डी 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 सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे देखिए, यही था ना, इसको आप ऐसे कट कर जा रहे थे, कट करते करते यहाँ पहुंचे। जब यहाँ पर कट कीजिएगा तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। कट करते करते यहाँ पर टॉप पॉइंट पर आइएगा ना, तो ये थीटा हो जाएगा 90। मतलब निश्चित रूप से इसका लिमिट जो हो जाएगा दोस्तों कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 90 होगा। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू डी का इंटीग्रेशन E और सिंपली डी को हटा देना है, यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2, यही होगा ना। अब इसको जो है फर्दर सोल्व कीजिएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट और sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। कोफिशिएंट से जितना वेरिएबल में जितना कोफिशिएंट से गुना होता है डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं 1/8 एप्सिलॉन नॉट हो टू जाए। और ये देखिए ना माइनस को हटा करके, ये माइनस को जैसी लिमिट में पहुंचाते तो लिमिट पलट जाता है, तो इसको पलट दीजिए। तो cos 2 थीटा लिमिट फ्रॉम π/2 टू 0, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो 1/8 एप्सिलॉन नॉट cos 0 माइनस cos, देखिए ना π/2 पुट कीजिएगा, 2 2 कैंसिल, cos π हो जाएगा। cos π माइनस 1 होता है 1/8 एप्सिलॉन नॉट 8 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस माइनस 1, तो 2 हो जाएगा ये, और 2 कैंसिल हो गया। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा सिग्मा ऊपर छूट गया। एक सेकेंड रुक जाइए, सिग्मा कहाँ चला गया, ये सिग्मा यहाँ पर पुट करने के लिए छूट गया था। डीक्यू ये डीक्यू की जगह वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या होगा, सिग्मा आएगा ना, सिग्मा छूट गया था। अब आगे देखिए, सब जगह सिग्मा रह जाएगा, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। चलिए क्लियर है, सिग्मा छूट गया था। चलिए देखिएगा, हाँ सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन। अब आगे देखिए, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन छूट गया था, सिग्मा 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 सिग्मा। चलिए ठीक है, तो सिग्मा आपका छूट गया था, सिग्मा सिग्मा। क्लियर है, तो यहां पर E शुड बी इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपका दोस्तों फाइनल आंसर, कहां पर एट सेंटर। क्लियर है ना। और पोटेंशियल कितना आया था, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। कितना आया था, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल आया था दोस्तों, वो कितना आया था, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि लास्ट क्लास आपको मैंने बता चुका था। तो ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको माइंड में रखना है। डायरेक्ट एकदम रिजल्ट याद रखिए, ताकि एग्जाम में जो है डायरेक्टली बन जाए। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वही जब डिस्क था तो डिस्क के सेंटर पर कितना आया था, ये तो लास्ट क्लास भी आपको मैं याद करने के लिए दिखाया था। ये डिस्क है,
यूनिफॉर्मली चार्ज था, तो डिस्क के सेंटर पर निकालना था, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क के एक्सिस पर निकाल लेते हैं। तो डिस्क के एक्सिस पर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट अंडर आर स्क्वायर, रेडियस इसका कितना आर, और ये डिस्टेंस स्मॉल आर ले रहे हैं एक्सिस पर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, ये था पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था एक्सिस पर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस, यही हो गया था आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा था। क्लियर है ना, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो जब R 0 हो जाएगा, मतलब सेंटर पर हो जाएगा, तो R 0 कीजिएगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये डिस्क था, तो डिस्क के ये कहां पर है, एक्सिस पर, ऑन एक्सिस। क्लियर है ना। सेंटर पर क्या था, एट सेंटर, ये बता चुके हैं पहले, देख लीजिएगा। और ये आपको एक सेकंड, ये आपको जो है आईआईटी में आ भी चुका है, आईआईटी एग्जाम में पहले पूछ चुका है, इसलिए कभी भी आपको उठा करके दे देगा, वो भी जेईई मेंस में आया है, तो कभी भी उठा करके दे देगा। इसलिए ये सब पढ़ना है सिलेबस में, और नीट में जो है जेईई मेंस वाला क्वेश्चन एकदम कॉपी कर देता है, इसलिए ये सब पढ़ना है। कोई कहता है कि नहीं पढ़ना है तो ये गलत बात है, ये सब आपको पढ़ना है। चलिए देखिएगा, तो सेंटर पर भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल आर 0 होगा दोस्तों, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये 0 कीजिए तो पूरा 0, तो 1 से गुना करके क्या निकाल लीजिएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, यही सरकमफ्रेंस पर किसी पॉइंट पर मैंने बताया था, ये कितना होता है, तो मैंने बोला था कि ये 2 को केवल हटा देना है और उसको रिप्लेस कर देना है, सॉरी इसमें 2 के जगह केवल क्या कर देना है, पाई कर देना है, तो सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया था। ये सरकमफ्रेंस पर एकदम सब ये वैल्यू माइंड में रखना है, ये टोटल का टोटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये टोटल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्लियर है ना, ये डिराइव कर चुके, ये आपको बता चुके हैं कैसे आया था, प्रीवियस प्रॉब्लम आप लोग देखिए, प्रीवियस वीडियो का आप लोग देखिए, आपको मिलेगा। इसलिए मैं दोस्तों बोला कि मेरा 0 लेवल से प्रॉब्लम को हाई लेवल तक मैं पहुंचाया हूँ, आईआईटी एडवांस तक, और ये एडवांस के लिए भी रेडी रखना है। ठीक है ना, ये भी एडवांस के लिए, और ये जो डिराइव किए कहाँ अभी पीछे, ये भी एडवांस के लिए माइंड में रखना है। क्लियर है ना, ठीक है। और जेएमएस में भी पूछता है, जेएमएस पूछेगा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा। क्लियर है, तो इसको आप हर हाल में आप लोग रेडी कर देगा। जो जेईई मेंस में दोस्तों आता है क्वेश्चन, वो नीट में रिपीट हो जाता है एकदम डिजिट टू डिजिट, बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा जेईई मेंस का उठा के डाल देता है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए आज आगे मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे बात आप समझ गए होइएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे रहेगा, इंपॉर्टेंट। मैं बोल चुका हूं कि जितना सिंगल से 5 स्टार मारूंगा उसी के अंदर नीट आईआईटी में आएगा, एकदम फिक्स है, जाइएगा तो आपको मिलेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा।
देखिए हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, इसी कारण था। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एकदम डायरेक्ट याद रखना है, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। हेमी स्फीयर uniformly charged hemisphere of surface charge density sigma will be A में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बी में सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सी में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डी में सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। विच इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग इसको बच्चों आप लोग रेडी कर जाइएगा। तो ये आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद देखिए जो है इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं। जब चेंज कीजिएगा तो क्या सब होगा, तो इसी क्वेश्चन में क्या करेगा, सिग्मा को चेंजिंग करेगा। ये क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर रहे हैं। विजिबल है ना? चलिए विजिबल है। इसमें चेंजिंग क्या कर रहे हैं, तो देखिए एकदम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये जो सिग्मा की जगह जो है आपको दे दिया 5 सिग्मा बाई 2, तब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर? ऐसा ए ऑप्शन में आपको दिया है सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो झटाक से लोग इसको मार देगा क्योंकि याद कीजिए रहेगा। तो इसको नहीं मारना है। इसके बाद सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन है। सी में ऑप्शन आपको दिया है 5 सिग्मा बाई 5 सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। डी में है नन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसको 56 मत समझिएगा, सिग्मा है 6 ऐसे लिखते हैं, ये झुका हुआ है। देखिए दोनों में फर्क समझ गए ना, ये सिग्मा ये 6। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, ये जो है कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ये बताइए आप। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए यहां पर कोई टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी मैंने देखा दोस्तों, E बराबर सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को रिप्लेस कर दीजिएगा जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 सिग्मा। तो इसके जगह कितना लिखिएगा? 5 सिग्मा बाई 2 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा? 5 सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपका आंसर। दिस इज द आंसर। क्लियर है ना? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। लोग इसको केवल हवा बना दिए हैं और बच्चा भी जब नहीं समझ में आता है ना तो बोलता है कि बहुत हाई लेवल के पढ़ा रहा है। अरे यार सिलेबस से बाहर रहेगा। तो ये सब गंदा मेंटलिटी को हटाइए और मन से पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाने वाला भी लोग बोल देते हैं काफ़ी टफ है। अरे यार आप टीचर हैं, बच्चे को तो और आसान बोलना चाहिए। और इसको जो है यदि ढंग से आप पढ़ते हैं ना तो बहुत मजा आएगा। तो लोग इसको बोरिंग बना देते हैं। ये कितना मज़ेदार यार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आप लोग से केवल बस रिक्वेस्ट है कि मैं फ्री में आपसे 1 रुपया नहीं दे रहा हूँ। बाकी जो देखिएगा केवल लूट मचा हुआ है कोचिंग लाइन में। 2 लाख 3 लाख लोग ले लेते हैं।
फ्री सेवा करने की आदत डालिए। तो आप लोग केवल बस इतना कीजिए ना कि पूरा इंडिया का जितना भी स्टूडेंट है सबके पास भेजिए, और जितने आप लोग शेयर करते जाइएगा ना तो हम देखेंगे कि नहीं मेरा फायदा लोग उठा रहा है। उसके बाद आपको जो है सब टॉपिक का ही, सब चैप्टर का ही बनाना शुरू कर दूंगा, और सब पूरा डीपली एकदम मस्त रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग। इसलिए जितना आपके पास दोस्त है सबको शेयर कीजिए। आप लोग के यहाँ कोचिंग में उतने लोग रहते हैं, बहुत के 90% लोग को फिजिक्स समझ में नहीं आता है। मेरे बैच में 90% प्लस बच्चे को समझ में आता है। ये तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना, ऑफलाइन में तो बहुत और मज़ेदार पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन से लाख गुना अच्छा आपको ऑफलाइन में आपको बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। इसलिए आप लोग जो है इसको जो है सबके पास शेयर कीजिए, और YouTube पर हमेशा हम फ्री ही वीडियो डालेंगे। इसलिए सबके पास इसको शेयर कीजिए ताकि पूरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के पास जाए, और IIT नीट को फिजिक्स के कारण IIT नीट में फ्लॉप नहीं करे। और फिजिक्स ही नीट वाला को भी डुबाता है, IIT वाला को भी डुबाता है। इसलिए इसको हर हाल में आप ग्रिप में ले लेना है। इसको हर हाल में अपने पास इसको जो है पूरा एकदम समझिए विद्वान बन जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान है। इसलिए इसको हर हाल में अपना इस पे कमांड बना लीजिए, और हर एक तरह के क्वेश्चन को आप जरूर बनाइए। हम पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए। तो जो भी हैं नीट के स्टूडेंट वो IIT JEE मेंस का जरूर क्वेश्चन बनाइएगा, और नीट का क्वेश्चन बैंक और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन। उसके बाद जाइए ना एग्जाम में सब क्वेश्चन आउट हो जाएगा। IIT वाला को मैं एडवांस का IIT एडवांस के लिए यूरोडोप का क्वेश्चन करवाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवाया हूँ, और बहुत हाई लेवल का यूरोडोप का लोग कहता है कि काफ़ी टफ फिजिक्स का बुक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आपको मैं एडवांस के लिए ज़रूर बताता हूँ, और मैं बताया भी हूँ। तो जो लोग एडवांस का स्टूडेंट हैं वो भी सबको शेयर कीजिए, और उसको पूरा यूरोडोप का हम क्वेश्चन उसको सोल्व करवाते हैं। पहले अपना तो थोड़ा सा काम कीजिए, हम इतना मेहनत किया रहे हैं यार आपके लिए, ताकि आप जो है सबको तो शेयर तो कम से कम कीजिए ताकि सबको फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।